देख सकते हैं हेलमेट नहीं पहने हैं। तो हेलमेट नहीं पहने तो इनका लोकेशन के साथ में, टाइमिंग के साथ में फुटेज आ गया। इस फुटेज को हम ई डिवाइस पे, तस्वीर में आप जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन में आपके अलग अलग चौक, अलग अलग रास्ते के पूरे सीसीटीवी फुटेज दिख रहे हैं। ये है दुर्ग पुलिस का कंट्रोल रूम। सर्विलेंस कैमरे से हम लोग फुटेज देखते हैं, क्राइम में जो हो रहा है, चोरी हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लगातार शहर में 7 चौकों पे हेलमेट और सीट बेल्ट के अनुपालन हेतु कार्रवाई कर रही है। जो अनुपालन नहीं कर रहे उनके ई चालान के जरिए भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। एक बार उनको चालान जाएगा तो वो जागरूक होंगे उस चीज़ के लिए कि हेलमेट का यूज़ करेंगे। खास बात है कि 24 घंटे यहाँ काम हो रहा है, दिन में अलग, रात को अलग स्टाफ रहता है। तस्वीर में आप जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन में आपके अलग अलग चौक, अलग अलग रास्ते के पूरे सीसीटीवी फुटेज दिख रहे हैं। ये है दुर्ग पुलिस का कंट्रोल रूम और खासकर ITMS, जहां से अब ट्रैफिक वायलेशन होने पर, चालानी कार्रवाई होने पर यहीं से चालानी कार्रवाई की जाएगी। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ से अगर कोई गाड़ी जा रहा है, जैसे पावर हाउस रोड है ये, तो यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट करेगा और उस गाड़ी का नंबर क्लिक करने के बाद यहीं पे हमारे सारे पूरी पुलिस स्टाफ है जो रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। और ख़ास बात है कि 24 घंटे यहाँ काम हो रहा है, दिन में अलग, रात को अलग स्टाफ रहता है। और मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने डिटेक्ट किया है। यहाँ पे मतलब आप लोगों ने पहले से लोगों को छांट लिया जो ट्रैफिक वायलेशन किए, जितने भी यहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन किए। जैसे देखिए, आप देख सकते हैं हेलमेट नहीं पहने हैं। तो हेलमेट नहीं पहने तो इनका लोकेशन के साथ में, टाइमिंग के साथ में फुटेज आ गया। इस फुटेज को हम ई डिवाइस पे ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हम जो भी वॉलेशन किए, जैसे अगर हेलमेट है तो हेलमेट, अगर ट्रिपल राइडिंग है ट्रिपल राइडिंग, अगर मोबाइल पे बात करते हुए चला रहे हैं तो उसका संबंधित सेक्शन पे अपन चालान काट देंगे इनका। तो जैसे कई का गाड़ी नंबर नहीं दिखता, इसका कैसे आप लोग देखेंगे? ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है। अच्छा, ये जो कैमरे होते हैं ANPR कैमरे होते हैं। ANPR मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग। ओके। तो ये ऑटोमेटिकली नंबर ले लेगा। ये यानी कि जो HSRP नंबर है आज के दौर पे वो ले लेगा, तो खुद ही से नंबर ले लेगा और हमको दिखा देगा। नहीं है उसका भी वो रीड करता है। अच्छा, एक नंबर प्लेट का फोटो खींचता है ये, और एक उसका आदमी का राइड करते हुए, दोनों। ओके। मैं बताइए मैडम जी, इधर से आप सामने से आ जाओ। और किस प्रकार से काम होता है बताइए मैडम मेरे को, आप लोग की ड्यूटी कैसे रहती है? सर्विलेंस कैमरे से हम लोग फुटेज देखते हैं, क्राइम में जो हो रहा है, चोरी हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सर्विलेंस कैमरे। ANPR कैमरे का वर्क है कि हम चालान बनाते हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है ये नंबर प्लेट, हमको नंबर प्लेट देता है, प्लस जिस जंक्शन से वो जंप कर रहा है टाइमिंग के साथ देता है, तो हम प्रूफ के साथ सामने वाले को चालान भेजते हैं। यानी कि जो अब तक जमीन में हो रहा था, रोड में ट्रैफिक जवान खड़े रहते थे, अब यहाँ से भी हो रहा है। और इसमें अगर कोई ज़्यादा वायलेशन कर रहा है, कोई किसी को एक्सीडेंट करके भाग गया है तो भी पकड़ा जाएगा। किसी की गाड़ी में सामान छूट जा रहा है, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। ये चालान निकल रहा है, चालान निकल जाता है। ये तुरंत उनके सामने वाले के पास मैसेज भी चला गया, उसके बाद मैसेज चल जाता है जी। यानी कि जैसे RTO से जो नंबर रजिस्टर्ड रहता है उस नंबर पर चले जाता है। तो आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, लगातार यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। और यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग का काम बटा रहता है, जैसे कोई डिटेक्ट कर रहा है, कोई चालान काट रहा है, तो बताएंगे। जी सर, यहाँ से अब यहाँ शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है और डे नाइट दोनों ड्यूटी लगती है 24 आवर्स। तो सुबह लड़की लड़के दोनों रहते हैं, तो शिफ्ट वाइज में अपना चालान का काम करते हैं, प्लस जो क्राइम वाले अपने क्राइम से संबंधित जो है वो भी CCTV फुटेज दिखाते हैं हम लोग दिन भर उनको। अच्छा, यानी कि मतलब जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल, उनके लिए भी हेल्पफुल है। और क्राइम में भी उससे बहुत सारी बेनिफिट है, जैसे कहीं बच्चा गुम हो जा रहा है तो वो लोग बता रहे कि इस चौक से इस चौक में निकला, तो वो भी हम डिटेक्ट करके उनको बताते हैं। और चालान का तो ही हम करते ही हैं, तो इससे अगर एक बार उनको चालान जाएगा तो वो जागरूक होंगे उस चीज़ के लिए कि हेलमेट का यूज़ करेंगे। पुलिस का जवान वहाँ पे रहे, ऊपर से भी नजर है, तीसरी नज़र। पुलिस की तीसरी आँख है। तो बिल्कुल आप लोग का काम मुख्य जाते हैं जहाँ पे कैमरा खराब है उसको दुरुस्त करवा रहे हैं और सब कुछ करवा रहे हैं। बताइए सर। जहाँ कहीं भी जैसे कैमरे खराब हमको दिखते हैं तो तुरंत मैं इंजीनियर से बात करता हूँ, संबंधित टीम को ले जाकर उसको अपडेट करता हूँ। कहीं कैमरे के सामने कोई पेड़ पौधा आ गया है तो उसको विजन क्लियर रहे तो पेड़ को छटनी करवाते हैं हम लोग। तो उसमें लगे हुए हैं आप लोग। टोटल रोड इंजीनियरिंग मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के लिए, काम पूरा अच्छे से हो रहा है। पूरा काम अच्छे से हो रहा है सर। आप लोग बताइए। सर, रोड के इंजीनियरिंग के हिसाब से सेनेसर सुधरवाना ये हमारी पहली प्राथमिकता है, ताकि यहाँ जो बैठे साथी हैं उनको अच्छे से मिले, ताकि रोड में घटना दुर्घटना को रोक सके। और संबंधित कार्यपालन अधिकारी, रोड सेफ्टी, NH हाईवे वाले के अधिकारी से मिल करके उस रोड को सर सुधरवाना हम लोग को पहली प्राथमिकता होता है, ताकि कहीं भी डेंजरस जोन वो न बन पाए, ब्लैक स्पॉट नहीं पाए। अगर कहीं भी ज़िले में अगर ब्लैक स्पॉट है तो
तो वहाँ पर घटना क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसलिए हम लोग वहाँ पर जाकर के रोड के इंजीनियरिंग के हिसाब से सर सुधरवाते हैं। यही हमारा काम है सर। और बाकी स्टाफ वाले लोग सर जो भी आपको बताया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये अपने आप में खास चीज़ है दुर्ग पुलिस का ITMS का ये पूरा सेट है। अब अभी यहाँ पे आपको 12 फ्रेम दिख रहे होंगे, पर आने वाले समय में 40 से प्लस चौक और रोड के यहाँ फ्रेम दिखेंगे। और SSP DIG विजय अग्रवाल है, उनकी जो मंशा है कि हर जगह पुलिस की आंख रहे, ताकि कोई भी क्राइम हो या कोई भाग रहा हो या कोई एक्सीडेंट कर लिया हो, या फिर सबसे बड़ी जो समस्या है कि परमिट नहीं रहता तब भी दिन में बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, जिस कारण से कई हादसे होते हैं और उसका कोई सुनवाई नहीं होता, तो उसको भी रोकना जरूरी है। हमारी गुजारिश है कि सिर्फ चलानी कार्रवाई नहीं, जो गलत समय पे बड़ी गाड़ी अंदर घुस रही है उस पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि दुर्ग पुलिस की नज़र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइन से आप देखिएगा, ऊपर दुर्ग टू रायपुर रोड है, पावर हाउस नियर SBI ATM, यानी कि पूरा नाम लिखा हुआ है। आप अब एक्टिव हो जाइए, क्योंकि चालान आपका सिर्फ जवान रहेंगे तभी नहीं कटेगा, यहाँ से भी कटेगा, क्योंकि सुरक्षा आपके हाथ में है, दुर्ग पुलिस कर रही है। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और रश ड्राइविंग ना करिए। जानकारी कैसे लगी आप बताइएगा। शुक्रिया, मैं लावेश। जी सर, लगातार दुर्ग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है चलानी कार्रवाई, इस बार करीबन 80% ज़्यादा हुआ पिछले साल के मुकाबले और 27 मौतें भी कम दर्ज हुई। क्या कुछ प्रयास हो रहा है वैकल्पिक मार्ग का, जाम कम करने का, और आप लोगों ने एक नया वॉर रूम भी बनाया ट्रैफिक की चलानी की कार्रवाई के लिए? देखिए, यातायात एक बड़ी समस्या है और इसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सतत प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसी संदर्भ में एडिशनल स्पीड ट्रैफिक और DSP ट्रैफिक अपने बल के साथ लगातार शहर में 7 चौकों पे हेलमेट और सीट बेल्ट के अनुपालन हेतु कार्रवाई कर रही है। और जो अनुपालन नहीं कर रहे उनका ई-चालान के जरिए भी चलानी कार्रवाई की जा रही है। साथ में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और समझाइश भी दी जा रही है। और इसी का नतीजा है कि हेलमेट का अनुपालन लगभग अब 70 से 80% शहर में दिखने लगा है। देहात क्षेत्रों में खासतौर से जामगांव, नंदनी, धमधा और पाटन इलाके में डेथ हुई है। उन इलाकों में भी जिन कारणों से डेथ हुई है उनको भी निदान करने की कोशिश की जा रही है। ब्रेथ एनालाइजर उन जगह भेजे जा रहे हैं। साथ ही एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसमें प्रत्येक चौक की निगरानी 24/7 की जा रही है। उसमें ऑपरेटर भी अलग से दिए गए हैं और प्रत्येक वायलेशन पे पुलिस कार्रवाई करेगी और लोगों को सचेत और सजग भी लगातार करेगी। सर, जिला प्रशासन के साथ आप लोग की टीम एक बार गई थी भिलाई 3 सिरसा गेट के पास वैकल्पिक मार्ग के लिए, क्योंकि हाईवे में जाम लग जाता है, उसको लेकर क्या अभी तैयारी है? अभी जो हाईवे बना है ये 2002 के आसपास के सर्वे के आधार पर बना है और 25 साल में यातायात का दबाव कई गुना बढ़ गया है। औद्योगिक वाहनों की संख्या बढ़ गई है, औद्योगिक वाहनों का आकार बढ़ गया है और इन जरूरतों की पूर्ति हेतु एक वैकल्पिक मार्ग भी जरूरी है, ताकि कोई जाम लग जाए या कोई VIP विजिट हो तो आम लोगों को दिक्कतें ना हो। और उसी को एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से कलेक्टर साहब के साथ भ्रमण किया गया था और कुछ मार्ग चिन्हित किए गए हैं जो इमरजेंसी में यूज़ किए जाएंगे। सर, ITMS का जो आप लोग का कंट्रोल रूम बना है उससे आपका लगा ट्रैफिक के साथ साथ क्राइम कंट्रोल या फिर डिटेक्शन में भी आप लोग को हेल्पफुल होगा? देखिए, ITMS का जो कंट्रोल रूम है ये लोगों को बहुत सहायता करता है। जैसे कोई पर्स भूल जाता है किसी ऑटो में या फिर कोई बच्चा गुम जाता है या फिर कोई चोरी हो जाती है, इन सभी में ITMS का कैमरा काम आता है। और न सिर्फ वाहनों के चालान में बल्कि नॉर्मल अपराधों की रोकथाम और अपराधों के पकड़ धकड़ में भी बहुत मदद करता है।